इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि गैलेना एक ओर होता है जिसको हम पार्सली ऑक्सीडाइज करते हैं बाय पासिंग एयर एट हाई टेम्परेचर, और उसका जब हम एयर का पासिंग स्टॉप कर देंगे और हीटिंग को और हम कंटिन्यू करते हैं तो इसके अंदर ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन ऑकर करता है और हमको लेड मिलता है। अब ध्यान देना, जो गैलेना होता है बेसिकली लेड का और होता है, लेड का सल्फाइड और होता है, पीबीएस को हम गैलेना बोलते हैं कॉमन नेम में। तो बोला गया है कि आपको पता करना है लेड कितना प्रोड्यूस होगा पर केजी ऑफ O2 कंज्यूम्ड। अब ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेटलर्जी में ऑटो रिडक्शन जो प्रोसेस हो रहा है लेड सल्फाइड का, उसका रिएक्शन जो इन्वॉल्व होगा आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, जब हम लेड सल्फाइड का पार्शियल रोस्टिंग करते हैं तो उसमें PbS को जब ऑक्सीजन से हम ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है PbO प्लस SO2 में। इक्वेशन को बैलेंस करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2PbS 2PbO और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3O2। अब जो PbO प्रोड्यूस हुआ है आपके पास एक कंबाइन करेगा बचा हुआ लेड सल्फाइड से और बनाएगा लेड। तो यहाँ पे 2PbO कंबाइन करता है 1 PbS से और बनेगा आपके पास यहाँ पे 3 लेड प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे बनेगा SO2। यानी अल्टीमेटली इस तरीके से आपका लेड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम O2 पास किए हैं तो O2 यहाँ पास किए हैं और 3 O2 जो पास किए हैं तो 3 O2 से आपका लेड कितना अल्टीमेटली प्रोड्यूस हुआ, 3 लेड प्रोड्यूस हुआ है। तो हम बैलेंस रिलेशन से बोल सकते हैं कि 1 O2 से आपका 1 लेड बनेगा। तो ये आपका रिलेशन मिल गया आपको, ठीक है। तो कुछ जगह आप वेरिएशन देखोगे, कहीं कहीं आपको इसको ऐसे भी आपको बताया जाएगा कि अगर हम लेड सल्फाइड को पहले ट्रीट करते हैं O2 से तो फर्स्ट बनता है लेड सल्फेट और बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा देना। अब जो लेड सल्फेट होता है वो PbS से कंबाइन करेगा और प्रोड्यूस करेगा 2 लेड बनाएगा और प्लस बना देगा SO2 का 2 मोल बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली पास किया 2 O2 पास किया हो, लेड कितना प्रोड्यूस हुआ, 2 लेड प्रोड्यूस हुआ है। तो 2 O2 से 2 लेड प्रोड्यूस हो रहा है तो यानी 1 O2 से कितना लेड बनेगा, 1 लेड बनेगा, P बनने वाला है। तो अल्टीमेटली दोनों तरीके के इक्वेशन से हमारा रिलेशन अल्टीमेटली सेम मिलने वाला है। यानी 1 मोल O2 से 1 मोल लेड बनेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमको 1 मोल O2 से 1 मोल लेड मिल रहा है। यानी 32 ग्राम O2 से लेड का 1 मोल का मोल हो सकता है 207, तो 207 ग्राम ऑफ लेड मिलेगा। यानी 1 ग्राम ऑफ O2 से 207/32 ग्राम ऑफ लेड का मिलेगा। तो आपको चूँकि पर केजी O2 में कितना लेड मिलेगा पता करना है, तो पर केजी यानी आपके पास कितना होगा, 1 kg O2 मतलब क्या होगा, मतलब होगा 1000 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। से आपको लेड का कितना ग्राम मिलने वाला है, तो लेड का जो ग्राम मिलने वाला है वो मिल जाएगा इंटू 1000 कर देंगे तो इतना ग्राम ऑफ हमको लेड मिलेगा। तो इस ग्राम को आपको केजी में अगर चेंज करना है तो केजी में करने के लिए क्या होगा, लेड के वेट को डिवाइड करो 1000 से। तो वेट ऑफ लेड इन केजी कैसे होगा, तो जो ग्राम का वेट निकालना है उसको डिवाइड करना 1000 से। तो ये ग्राम का वेट था अपने पास, डिवाइड किया 1000 से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी। तो 207/32 kg ऑफ P मिलने वाला हमको। अब 207/32 का जब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो कैलकुलेशन करने पे आपको मिल जाएगा वेट ऑफ जो लेड मिलने वाला है ये मिल जाएगा आपके पास 6.4685 kg आने वाला है। इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो इसका आंसर या तो आप लिखोगे 6.46
या 6.47 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो Z1 में ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल था। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।